जुल्फ़िकार साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। आपने उधर कोयटा में क्या सूरत हाल देखी है? वहाँ पर टर्न आउट, जो कि अभी हम तो खैर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कितना रहा होगा, लेकिन वैसे खवातीन निकली हैं घरों से, यंगस्टर्स निकले हैं, क्या आपने दिन भर एक्टिविटी वहाँ पर देखी है, जो सुनी है साथ में? देखिए, हमने ये देखा कि आज दिन भर जो कोयटा है, कोयटा में ज़ाहिर है खवातीन निकली हैं। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट्स की एक भरपूर एक कैंपेन थी कि उनको निकालें, बावजूद इसके कि कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ इंटीरियर्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाके में कभी कोई 12-15 के करीब दस्ती बम, क्रैकर्स, धमाके, उससे टू डिस्करेज द पीपल। लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन को भी निकाल के लेके आए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था प्रोग्राम में, और अभी भी जो हमें इत्तलात मिल रही है, टर्न आउट कम रहेगा हमारा। 2013-2018 में भी इसी तरह की सूरत हाल, वो फोर्सेस, वो एलिमेंट्स जो नहीं चाहते हैं, कि वो बताना चाहते हैं कि जी लोग कम निकलें, लोगों की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो लोगों को अब अगर दिलचस्पी तो हर एक की होती है, एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज उनको, कारकुनों को, उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो निकालते हैं, लोगों को लाते हैं। तो अपने तौर पर ख़वातीन कोयटा में, अगर आप देखें, कोयटा में ज़रूर ख़वातीन निकली और जोश खरोश था। यंगस्टर्स जो हैं वो अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कैंपेन भी करते हुए नज़र आए। आम वोटर भी निकला, उनको लेके आए। टर्न आउट हम समझते हैं कि कोयटा में थोड़ा सारा वो रहेगा बनिस्बत दूसरे एरियाज के, लेकिन कम होगा। एक शिकायत जो कि अक्सर जगहों से देखने में आई है, वो मैं चाहूंगी थोड़ा सा वहां का बताइएगा, कि जानबूझकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटिंग के अमल को, पोलिंग के अमल को सुस्त रखा गया है। रश था लोगों का, जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा था, इंटरनेट इसकी वजह नहीं थी, तो इसकी वजह कुछ और थी। क्या आपने कुछ ऐसा देखा, या फिर ये सिर्फ बातें हैं जो हो रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज? देखिए, मुख्तलिफ हुए हैं। फिर मैंने कहा कि कोयटा में कुछ एरियाज में ये शिकायत मिली है, शिकायत मिली है कि इस तरह। और फिर वैसे भी अगर ओवरऑल आप उसको देखें, दूसरे सूबों को देखें, जहाँ पर कुछ हलकों की तरफ से या कुछ इस तरह के जो मामलात है उसको सुस्त रखना, कुछ मकासद हासिल करना, कोयटा में उसमें टोटल अगर आप देखें कि 16 तो सीटें हैं बलूचिस्तान की। अब उस 16 सीटों में कितने जिनको दूर रखना है, जिनको जिताना है, वो कितना जीत जाएंगे 16 सीटों में। और फिर 51 सीटें पूरे उसकी है असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली की हैं। तो मैं नहीं देखता कि बलूचिस्तान में उन लोगों को जिनको अगर दूर रखना भी है, वो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको, उनकी कितनी तादाद होगी। मैं नहीं समझता कि उनको एक आध सीट अगर वो निकाल जाएं, 2 सीटें निकाल जाएं, इससे ज़्यादा वो नहीं निकलेंगे। उन्होंने तवज्जो भी नहीं है इधर। हाँ, पंजाब में ये चीज़ें हैं काफ़ी उसकी, और ख़ासकर फिर खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूर होगा, लेकिन पंजाब में मुकाबला तो पंजाब में ही है, पंजाब में ही उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो होगा। लेकिन यहाँ पर कम रहा, लेकिन ये ज़रूर रहा हमारा दूसरे जो सूबे हैं उनके बनिस्बत। लेकिन अगर हम कोयटा की या बलूचिस्तान के ही 2018 के इलेक्शन से कंपैरिजन ड्रॉ करें, तो बनिस्बत 2018 के 2024 में आप समझते हैं कि वोटर टर्नआउट बेहतर था, या कम था, या इक्वल था? कहाँ पे आप इसको रेट करेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि 2018 में आरटीएस भी बिठाई गई। 2018 में एक पार्टी के लिए काम और थोड़ा सारा उनको आगे लाना भी, लेकिन कितना मैटर किया आप देखें। उस पार्टी के 2 एमएनए 3 एमएनए उनके थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। उनके 5 सीटें उनकी थी, वो भी इलेक्टेबल्स ने जीती थी। वही इलेक्टेबल्स आज जो हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले गए हैं, तो आज़ाद की तादाद तो कम ही है। वो एक आध जो उनका बिल्कुल जो वो एलिमेंट जो दूसरे सूबों की तरह कमिटेड है, और वो कहता है कि नहीं, हमने इधर से उनकी तादाद वो है इंडिपेंडेंट। तो इतनी ज़्यादा उनको, अच्छा 2018 के बनिस्बत ये है कि वो ज़रूर एक जोश व खरोश भी था, एक चीज़ है। अब मेजॉरिटी लोगों को पता है कि इस तरफ वैसे भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स है ही वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। बिल्कुल, ये इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है, और आपकी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मैं देख रही हूँ कि एक जमात जिसके बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार ताकीद कर रहे हैं अपने वोटर्स को कि आप लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पीछा करना, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक जाने तक,
और फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है। ये रिजर्वेशन है, ये क्या ये चक्कर है कि मतलब ये कहा जा रहा है कि पीछा करें और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक करें। बहुत सी चीजें चली हैं, सोशल मीडिया पर आई हैं, रेगुलर मीडिया पर आई हैं, बहुत सी चीजें इस तरह से चल रही हैं कि जनाब पीछा करें, नताइज तो मिल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल तो नहीं है हमें लगे कि जनाब को गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, आर्टिस्ट मशीनें बैठ गई हैं या लोगों ने फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं किए हैं, अब तो जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक इस तरह की कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं असल में जानना चाहता था शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जब क्योंकि बहुत नज़रें हैं दोस्तों की और हम लोगों की भी कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस पोजीशन में हैं और उनके शहजादा साहब अगर उसको बताएं, आपके साजिद सजरानी साहब की क्या पोजीशन है, क्या उनके इलेक्शन पर बड़ी लोगों की नज़रें हैं, हमें उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए चेयरमैन सेनेट साहब बहुत अरसे से ही उनकी कोशिश थी कि मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूं और चीफ बल्कि उनके एक वीडियो भी लीक हुई थी अपने दोस्तों में निजी महफिल में बैठे हुए, जब वो अपनी चेयरमैन सेनेट के ऑफिस को बचा गए उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट वो सीएम बलूचिस्तान है। तो वो बहुत अरसे से ख्वाब देख रहे थे। इस मरतबा उनके जो भाई हैं छोटे, वो कौमी असम्बली में और वो सूबाई असम्बली में। सूबाई असम्बली में शुरू में उनकी पोजीशन बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन अब थोड़ा सारा उन्होंने ये एक एलिगेशन भी है और एलिगेशन से मुराद काफ़ी लोग ये सुनते आए कि बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया। लोकल बॉडीज़ में भी उन्होंने ठीक पैसा खर्च किया, काउंसलर्स को ख़रीदा और अपना चेयरमैन लेके आए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब उन्होंने काफ़ी ये कैंपेन चलाया। उन पे इल्ज़ाम ये था कि काफ़ी तेल के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उन्होंने इसी नैरेटिव को बनाया कि बिल्कुल मैं इसके तेल के बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक गरीब बंदा, मैं ये डिमांड करता हूँ वफाकी हुकूमत से भी कि तेल का बिज़नेस जो है ये बॉर्डर है, या इस बॉर्डर से अगर कुछ लोगों को फ़ायदा होता है तो मेरे अगर इलाके का एक गरीब बंदा जो है महीने का 50,000 रुपये कमा लेता है, बिल्कुल ये वो मेरा ही बंदा है। तो उसने इस नैरेटिव को इस तरह रखा और पैसे को खर्च किए, तो उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आई। जो आखिरी इत्तलात थी उनके मुकाबले में भी बहुत मजबूत लोग हैं। एक पिछले जो उसमें असम्बली में रहे हैं आरिफ जान मोहम्मद हसनी जो हैं, वो सूबाई वज़ीर भी रहे, वो बदतरीन उनके मुखालिफ हैं, वो भी हैं। और मीर अमानुल्लाह नोतज़ई वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं और वो JUI के कैंडिडेट हैं, जबकि आरिफ जान मोहम्मद हसनी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो होता है। इन तीन में मुकाबला है और शायद एक अपसेट भी हो। जी सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।